साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान विषय नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय संख्या 4 कानूनों की समझ। NCERT के पाठ्यपुस्तक जो अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। अपना जवाब देते हुए कानून के उल्लंघन का कोई वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण दीजिए। तो आंसर में लिखेंगे, कानून का शासन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं। देश में हर नागरिक के लिए हर कानून बराबर है। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या देश का राष्ट्रपति ही क्यों न हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। सजा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। देश में कानून ही सर्वोच्च है। देश का शासन कानून के अनुसार चलाया जाता है, न कि किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार। अगला प्रश्न है, इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था। इसके कारण में 2 कारण लिखिए। तो पहला है औपनिवेशिक कानून बनाना और दूसरा है ब्रिटिश भारत में कानून के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई? अपने शब्दों में लिखिए। तो आंसर में लिखेंगे, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 महिलाओं को किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे वह शारीरिक हो या मौखिक, से बचाने के लिए उद्देश्य से पारित किया गया था। विभिन्न महिला संगठनों ने समूह ने घरेलू हिंसा के कई मामलों की रिपोर्ट करके इसे संभव बनाने के लिए काम किया। घरेलू हिंसा रोकथाम और संरक्षण विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए वकीलों, कानूनों के छात्रों और कार्यकर्ताओं के एक समूह ने मिलकर काम किया। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग, विभिन्न महिला संगठनों ने संसदीय स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुतियां दी थी। अगला प्रश्न है, अपने शब्दों में लिखिए कि इस अध्याय में आए निम्नलिखित वाक्य से आप क्या समझते हैं? अपनी बातों को बनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। यह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को अलग अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के अनुसार विचार पर आधारित हो। तो आंसर में लिखेंगे, आज़ादी से पहले भारत को ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया था। नियमों का सेट मनमाना था, इसलिए राष्ट्रवादी ऐसा कानून चाहते थे जो भारतीयों और ब्रिटिश लोगों के लिए एक जैसा हो और जिनका पालन करना केवल भारतीयों का थोपा न गया हो। राष्ट्रवादी तो ऐसा कानून चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। तो साथियों, इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर के इस चैप्टर को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में।